नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत करीब आ गए हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पेपर इस बार एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो मैं उनकी क्वेश्चन सीरीज़ करा रही हूँ। तो मैंने इकोलॉजी का स्टार्ट किया था, इसके पहले मैंने एक लेक्चर आपको इकोलॉजी का दिया था जिसमें मैंने इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू बेस्ड कराए थे। और इकोलॉजी जो है आपका दोनों में कॉमन पेपर है, आपका बॉटनी का पेपर सेकंड, ठीक है, यूनिट आपका सेकंड, ठीक है, एज वेल एज जो है आपका जूलॉजी, दोनों में कॉमन है। जूलॉजी में थोड़ा ज़्यादा है ये, और बॉटनी में केवल एक यूनिट दिया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इकोलॉजी के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने एक सीरीज़ दी थी, होप वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए। इससे टीचर को पता चलता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया जो सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस इज नेम्ड आफ्टर। उसका नेमिंग आप सबको पता है कि लॉ ऑफ टॉलरेंस, आपने लॉ ऑफ टॉलरेंस 3 मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, 3 लॉ ऑफ टॉलरेंस पढ़ाए थे, जिसमें आपका पहला क्या था, लीबक्स लॉ ऑफ मिनिमा, ठीक है, सॉरी टॉलरेंस नहीं, 3 लॉज पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है। पहला था आपका लीबक्स लॉ ऑफ मिनिमा, ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमा। दूसरा था आपका ब्लैकमैन्स लॉ, और थर्ड था आपका सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो ये नाम किसके बाद पढ़ा था, तो सेल्फोर्ड लॉ ऑफ नाम जो है टॉलरेंस, ये नाम पढ़ा था। आप ये कई सारे साइंटिस्ट जैसे जेम्स सेल्फोर्ड, जैकब सेल्फोर्ड, अर्नस्ट सेल्फोर्ड, डी, नन ऑफ दीज। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अर्नस्ट सेल्फोर्ड, ठीक है, किसके नाम पे, अर्नस्ट सेल्फोर्ड के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइनाज और वल्चर किसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे हाइनाज एंड वल्चर्स की, वल्चर में आपके वो स्कैवेंजर्स बर्ड्स आ जाती हैं जैसे हॉक वगैरह। तो ये क्या करते हैं, जो आपके डेड एंड डिकेइंग मर जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। तो हार्बीवोर तो ग्रीन प्लांट के ऊपर, कार्निवोर हार्बीवोर के ऊपर, और इनके ऊपर ओमनीवोर्स। तो बचा कौन, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होते हैं, हाइनाज और वेल्चर किसके एग्जाम्पल हैं, स्कैवेंजर्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो टर्म है इकोसिस्टम, ठीक है, जो टर्म इकोसिस्टम है इसको किसने प्रपोज किया था। कई सारे साइंटिस्ट के नाम आपको दिए, जैसे लिंडमैन्स, आप सबको पता है लिंडमैन ने क्या किया था, लिंडमैन ने 10% लॉ ऑफ एनर्जी का बताया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस थे। एजी टेंसले, ये आपका करेक्ट आंसर है। एजी टेंसले क्या थे, इन्होंने टर्म इकोसिस्टम दिया था। और अगर टर्म इकोलॉजी की बात करें, वैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, तो ये आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड का और सॉरी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा परसेंटेज पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 20.95%, 0.004%, यहाँ भी 20, यहाँ पे 0.04, यहाँ पे 20 और 040, फिर 20, 044। तो इसमें क्या है, ये वाला पार्ट सही है, क्योंकि ये अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये अमाउंट पाया जाता है कार्बन का, ठीक है। कहीं कहीं ऑक्सीजन 21 लिख देता है, ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। एक सेट ऑफ इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया था, तो क्या बताया था, इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं, और कम्युनिटी क्या मिलता है, इकोसिस्टम बनाता है। और कई सारे इकोसिस्टम का जो मिलके क्या बनाते हैं, आपके बायोम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बायोम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछा गया है कि एक ऑर्किड प्लांट जो कि ट्री पे रहता है, वो किसका एग्जाम्पल है। आप सबने पॉजिटिव निगेटिव इंटरैक्शन के बारे में जरूर पढ़ा होगा इकोलॉजी में, जिसमें आपने पॉजिटिव इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म, कॉमर्शियलिज्म, कॉर्पोरेशन, और निगेटिव इंटरैक्शन में आपने प्रीडेटर, पैरासिटिज्म, एमेंशियलिज्म, ये सब पढ़ा होगा। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो ट्री है, कोई ट्री है, ठीक है, उसमें जो ऑर्किड प्लांट रहते हैं वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमर्शियलिज्म
ऐसा रिलेशन है जिसमें एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को कुछ नहीं होगा, जीरो, कोई नहीं लॉस होगा। तो कॉमेंसलिज्म एक ऐसा एग्जांपल, इसमें ऑर्किड ट्री जो है वो ट्री अपनी चुपचाप खड़ी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऑर्किड प्लांट उस पर अपने सहारे के लिए चढ़ रहा है, तो इसमें ऑर्किड को बेनिफिट हो रहा है और ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? कॉमेंसलिज्म का। ऐसे एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट कॉमेंसलिज्म एमेंसलिज्म ना पूछ के आपको एग्जाम्पल दे देगा। जैसे हार्बीवोर कार्निवोर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी जैसे हाइनास और वल्चर का एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया, इस तरीके से एग्जाम्पल देके पूछ लेगा कि ये किस में आता है। जैसे ह्यूमन आपको दे दी तो आप हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर में से किसको लगाएंगे? ठीक है, बहुत सारे बच्चे हार्बीवोर लगा के आ जाएंगे जो वेजिटेरियन होंगे, अगर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, और कोई कार्निवोर लगा के आएगा। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन ओमनीवोर का है, क्योंकि वो वेजिटेबल्स भी खाता है, वेजिटेरियन भी है एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन भी। ठीक है, तो वो दोनों कैटेगरी में आ जाता है, तो इस वजह से उसको एक अलग ही कैटेगरी में रख दिया गया है, दैट इज ओमनीवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया था, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, उसके बाद से डिस्पर्जन, उसका सेक्स रेशियो, उसके बाद से आपने डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी पढ़ा था, लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन आपको मैंने नहीं बताया था। ठीक है, पॉपुलेशन के कैरेक्टर में स्ट्रैटिफिकेशन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एक टर्म आया था, मैंने आपको एलिलोपैथी के बारे में पढ़ाया था, आप सबको याद होगा, जो मैं डिस्पर्जन पढ़ा रही थी। ठीक है, डिस्पर्जन पढ़ा रही थी, वहां पे एक टर्म आया था एलिलोपैथी, वहां मैंने उसको आपको मीनिंग नहीं बताया था। एलिलोपैथी का मतलब क्या होता है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं करेक्ट ऑप्शन को बताऊंगी। जनरेशन ऑफ टॉक्सिन बाय वन स्पीसीज इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ अनदर स्पीसीज। एलिलोपैथी उस फेनोमेना को कहते हैं कि जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है, ये किसी प्रकार का टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा पदार्थ जो क्या हो, हार्मफुल हो, वो रिलीज करता है और इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल मैं गांव के एरिया में बता दूं, एक साग टाइप की चीज होती है जिसे लोग खाते भी हैं, उस साग का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हिंदी में उसे बथुआ, ठीक है, उसे मुझे उसका बोटेनिकल नेम तो नहीं याद आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो लेकिन उसे बथुआ कहते हैं, और उसका एक सकपहिता या सरपहिता करके कोई दाल बनती है, सब्जी बनती है, या साग के रूप में खाते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो आपका वीट प्लांट होता है, गेहूं, ठीक है, गेहूं के बीच बीच में ये मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, और गेहूं के बीच बीच में ये पाए जाएंगे, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक प्रकार का टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो गेहूं की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये हमारे लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन ये गेहूं की ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, इसी वजह से इनको क्या किया जाता है, खेत से निकाल दिया जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज फिक्स्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के अमाउंट के बारे में मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एंड रेस्पायरेशन। तो कौन सा ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो प्लांट फिक्स करते हैं? तो मैंने आपको बताया था प्लांट का फिक्स कौन करता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम GPP के नाम से कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन दे तो उसे हम NPP के नाम से जानते हैं, और रेस्पायरेशन दे तो उसे हम R के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम। इसमें से कौन सा जो है टेरेस्ट्रियल बायोम का एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे पाया जाने वाला, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एकदम सही बात है, ये तो लैंड पे ही पाया जाएगा। रिवर नहीं, ये वाटर की बात की जा रही है। स्ट्रीम्स वाटर से रिलेटेड है। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव करके इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो कई सारे बच्चे क्या होते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो चले आएंगे लगा के कि ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। ठीक है, किसी इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? ये तो हल्का सा क्वेश्चन है। प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। केवल प्लांट्स ही प्रोड्यूसर होते हैं, बाकी सब क्या है? कंज्यूमर हैं, बाकी सब खाने वाले हैं। बेचारे प्लांट ही बस प्रोडक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ मैटर थ्रू द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे? बायोजियोकेमिकल साइकिल, केमिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, जियोथर्मल साइकिल। बहुत लोग बायोलॉजिकल साइकिल लगा के आ जाएंगे, नहीं, उसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मैटर थ्रू इकोसिस्टम।
अब हमारे जो मैटर्स हैं बायोलॉजिकली उनका मूवमेंट हो रहा है, जियो का मतलब अर्थ से जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर अर्थ में, केमिकल आपके नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। तो जो साइकिलिंग होती है इन चीज़ों की होती है और एक वे में होती है, इसी वजह से हम इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, ना कि बायोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बायोस्फीयर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेक्स, सॉयल सेडिमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो ये इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें लेक्स भी पाए जाते हैं, सॉयल्स भी पाया जाता है, सेडिमेंट्स। आप सबको पता है कि एक जो इकोसिस्टम होता है वो बायोम बनाता है, बायोम के बाद बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। बायोस्फीयर आपका पूरा जो एटमॉस्फेयर में एक बायोस्फीयर पाया जाता है जिसमें आपका लेक्स भी आ जाएंगे, फॉरेस्ट भी आ जाएंगे, सॉइल से रिलेटेड भी चीजें आ जाएंगी, तो इसमें सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पॉपुलेशन इकोलॉजी हम किसकी स्टडी को कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं। इंटरैक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, सही बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई एक इन्वायरमेंट है, इसमें क्या होगा, ये कोई स्पीसीज है और ये, इनके बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। पॉपुलेशन में यही तो होता है, इंडिविजुअल्स मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन कैसे बनती है? जब कई लोगों का इंटरैक्शन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इज या आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सॉयल, प्रोटीन, कार्बन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ए बायोटिक की बात की गई है, नॉन लिविंग की बात की गई है, तो ये सारे आपके नॉन लिविंग ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एनर्जी क्या है? रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, फ्लो होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सबको पता है एनर्जी ना रिलीज कर सकते हैं आप, नीदर बीन क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या होती है? ओनली फ्लो। केवल और केवल इस तरीके से क्या होगी, साइक्लिक वे में चलेगी, केवल उसका फ्लो होगा, ठीक है, केवल फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मार्सी प्लांट्स आर नोन एज, ठीक है। जो मार्सी प्लांट्स होते हैं उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? इकोलॉजिकल एडाप्टेशन में ये चीज मैंने पढ़ाई थी। मार्सी प्लांट्स जो दलदल में पाए जाते हैं, ठीक है, दलदली, ना वो पूरी तरीके से लैंड है ना ही पूरी तरीके से वाटर है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट, वाटर वाले को कहेंगे। लेमोफाइट, नहीं, जो आपके कैसे वाले एरिया होंगे, लेमोफाइट आप कहेंगे जिसमें साल्ट पाया जाएगा। हेलोफाइट, हाँ ये करेक्ट है, इसे मार्सी कहेंगे। और मीजोफाइट में आपके ऐसे आ जाते हैं सूखे एरियाज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी मैं इकोलॉजी के और क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट 200 क्वेश्चन आपको मैं इकोलॉजी के करा दूं। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।